बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम लोग जो भी 11th और 12th में दोनों संयुक्त चैप्टर थे उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और लास्ट टर्म पर हम लोगों ने परिवार और नातेदारी के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो कक्षा 11 का है, ये है समाज। आज हम लोग जानेंगे कि समाज क्या होता है, इसका अध्ययन करेंगे, परिभाषा देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आम बोलचाल के भाषा में हम लोग जानते हैं कि समाज वह है जो हम लोगों के साथ सहयोग कर रहा है। चाहे किसी भी हम समूह को देखते हैं तो समाज कह देते हैं, या आर्य समाज, आर्य के बाद समाज लगा तो उसको समाज समझते हैं, या व्यक्तियों का जो समूह है उसको समाज के रूप में हम लोग जानते हैं। मगर ये सही नहीं है। जो सही है कि समाज क्या होता है, जब समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की एक व्यवस्था है। समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की एक व्यवस्था है। जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, मान लो जो ये 5 व्यक्ति हैं, मानिए ये 5 व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति के समूह को, इन सभी लोगों को मिला के हम समूह समाज नहीं कहेंगे। ये 5 को मिला लेंगे तो हम समाज इसको नहीं कहेंगे, इसको व्यक्ति का समूह कह सकते हैं। ताकि इन लोगों के बीच में जो संबंध पाए जा रहे हैं उसको हम समाज कहेंगे। जो व्यक्तियों के बीच में संबंध पाए जाते हैं उसी को हम समाज कहते हैं, न कि व्यक्तियों के समूह को। आप देखते हुए कि लोग कहते हैं कि इसमें आज समाज बदल गया है, पहले का समाज दूसरा था, आज का समाज दूसरा है। तो क्या मतलब है समाज में बदलाव होता है। जैसे आदिवासी समाज है, कृषक समाज है, औद्योगिक समाज है, आधुनिक समाज है, उत्तर आधुनिक समाज है। तो क्या किस आधार पे है ये इसी आधार पे है कि व्यक्तियों के संबंधों में बदलाव आता है। व्यक्ति में नहीं, व्यक्तियों के संबंधों में बदलाव आता है। वो बदलाव परिस्थिति जन हो या टेक्निकल जन हो, ये बदलाव ही शो करता है कि व्यक्तियों में संबंध पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि हम लोगों को यहाँ फोकस करना है संबंध पे, कि जो व्यक्तियों के बीच में संबंध पाए जाते हैं उसी को हम समाज कहते हैं। समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह से नहीं होता है। समाज का तात्पर्य किसी व्यक्तियों के समूह से नहीं होता है, बल्कि समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। जो व्यक्तियों के बीच संबंध पाए जाते हैं उसकी एक व्यवस्था होती है। इसकी परिभाषा मैकाइवर और पेज ने दिया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जो व्यक्तियों के बीच संबंध पाए जाते हैं उसी को हम समाज कहते हैं। उन्हीं की एक और परिभाषा है कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा अनेक उप विभागों मानव व्यवहार के नियंत्रणों द्वारा स्वतंत्रता की व्यवस्था है। ये मैकाइवर और पेज की परिभाषा है कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार, पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके उप विभागों मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रता की व्यवस्था है। ये है समाज मैकाइवर और पेज के अनुसार। बाकी मैकाइवर और पेज की बहुत सरल परिभाषा है कि समाज सामाजिक व्यक्तियों के बीच संबंध है। दूसरा, रियूटर कहते हैं कि समाज एक अमूर्त धारणा है।
जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। अमूर्त धारणा का मतलब, ये र्यूटर कहते हैं समाज एक अमूर्त धारणा। अमूर्त धारणा का मतलब आप समझिए कि समाज को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। इसीलिए र्यूटर ने इसे अमूर्त धारणा कहा है। यहाँ पर समझने का मतलब यह है, कैसे अमूर्त हो गया कि संबंधों की जो व्यवस्था है, कि व्यक्तियों के बीच जो संबंध है, तो संबंध को न हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, इसलिए उसको अमूर्त कहे हैं। इसीलिए वो अमूर्त धारणा है। फिर हम इसकी विशेषता के रूप में जाए तो कहेंगे कि संबंधों की व्यवस्था। पहला अगर लिया जाए कि संबंधों की व्यवस्था है, पहली विशेषता अगर समाज के लिए तो संबंधों, जो व्यक्तियों के बीच संबंध पाए जाते हैं, उसकी एक विशेषता है। दूसरा अगर हम पॉइंट लेंगे, संबंध बदलते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने बतलाया संबंध कैसे बदल रहे हैं, कि जैसे कृषक समाज है या आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज का जो निर्भरता है वो प्रकृति पे है। कृषक समाज खेती से रिलेटेड, औद्योगिक समाज टेक्निक से, अन्य चीजों से, तो सबके व्यवहार में अलग अलग है। आज भी आप देखिए कि गांव के लोगों का जो बिहेवियर है और शहर के लोगों के बिहेवियर में, दोनों में अंतर है। कुछ प्रेम या सहयोग पे आधार पर होता है और कुछ अपने कार्य के लिए या निर्भरता बस होता है। तो दोनों की स्थिति अंतर है। फिर तीसरा पॉइंट देखें कि समाज अमूर्त होता है, समाज एक अमूर्त धारणा है। तो आप ये र्यूटर की परिभाषा ही है कि समाज एक अमूर्त धारणा है, मतलब कि व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उसकी व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। तो समाज एक अमूर्त धारणा है। समाज में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। पारस्परिक जागरूकता दो तरह से अगर देखेंगे तो एक भौतिक संबंध होते हैं, एक जागरूक संबंध होते हैं। तो भौतिक संबंध जैसे टेबल और मेज के बीच या टेबल पे बुक रखी है उसके बीच, अच्छा जो दो व्यक्तियों के बीच, तो दो व्यक्तियों के बीच एक जागरूक संबंध पाए जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता है या जीवित है, तो उसको जागरूक, सामाजिक व्यवस्था में जागरूकता का संबंध पाया जाता है। समाज में समानता भी होती है, भिन्नता भी होती है। बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं हैं वो एक ही तरह से सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं, तो उन व्यवस्थाओं को जो भी समस्या है, जैसे अगर अनाज की या भोजन की समस्या है किसी, तो सभी लोगों को समान तौर पर मिल जाती है सारे, चाहे बाजार मिले मार्केट में, तो उनकी समस्या सॉल्व हुई। जैसे पढ़ाई की समस्या है, तो उस पढ़ाई की समस्या को सॉल्व करने के लिए कोविड के वजह से जो समस्या आई हुई है, ऑनलाइन व्यवस्था की गई, तो उसके लिए एक समस्या है। और तो उसमें समानता है। दूसरा भिन्नता, रुचियों में, कार्य प्रणालियों में हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का मानसिक लेवल अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। तो समाज में समानता और भिन्नता दोनों पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि सहयोग और संघर्ष। समाज में सहयोग और संघर्ष देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि आप ही के क्लास में कुछ बच्चे आपके बहुत घनिष्ठ दोस्त रहे हैं और कुछ समय बाद आपके दुश्मन भी हो गए हैं, कट्टर दुश्मन। तो ये समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों देखने को मिलते हैं। फिर अगले पॉइंट में चले, पारस्परिक निर्भरता। तो पारस्परिक निर्भरता मतलब समाज एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे शहर गांव पे निर्भर है, गांव भी शहर पर निर्भर है, क्योंकि गांव के जो भी पैदावार होती है शहर में जाती है, शहर से जो भी टेक्नोलॉजी है वो गांव पे आती है। तो हर व्यक्ति, चाहे आप गांव में देखेंगे तो हर जात बिरादरी के आधार पर जो बटे हुए हैं, तो सबके कार्य भी बटे हुए हैं। तो उस आधार पे एक दूसरे का हम लोग सहयोग करते हैं। तो निर्भर भी है, अपना समाज निर्भर भी है। तो ये सारी समाज की विशेषताएं थी। आज के क्लास यहीं तक। धन्यवाद। अगले क्लास में